हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू अलकलम एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस। आज हम आप लोग को हिंदी व्याकरण पढ़ाने जा रहे हैं। आज इसमें हिंदी व्याकरण क्लास 3 और 4 दोनों का चैप्टर वीडियो का एक साथ बना दिया गया, इसलिए क्योंकि दोनों चैप्टर में सिर्फ एक चीज़ कॉमन है। दोनों में सिर्फ ये बता रहा है कि भाषा क्या है, इसलिए हम आप लोग को क्लास 3 भाषा एंड क्लास 4 भाषा बढ़ाने जा रहे हैं। दोनों में आप लोग देख रहे हैं, ये भाषा इसमें भी कॉमन है और क्लास 4 में भी कॉमन है। ठीक है, तो आज हम आप लोग को क्लास 3 एंड 4 भाषा पढ़ाने जा रहे हैं। तो चलो हम आप लोग को क्लास 3 से ही लेते हैं। भाषा किसे कहते हैं, अब हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। फॉर एग्जांपल, हम आपसे बात कर रहे हैं, जैसे आप अभी अभी मेरी बातों को सुन रहे हैं, तो आप कैसे समझेंगे कि हम मेरी आवाज़ आप तक जा रही है। तो हम बोलते हैं कि हमारी आवाज़, जो हमारे मुंह से ध्वनियाँ निकलती हैं, जो आवाज़ निकलती है, जैसे हम बोलेंगे हेलो गुड इवनिंग या हेलो या गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट, तो वो जो मेरे से आवाज़, जो ध्वनि निकलती है, जो साउंड निकलती है, वो आप लोग तक पहुंचती है। तो वो किस माध्यम से पहुंचती है? एक भाषा के माध्यम से पहुंचती है। किसके माध्यम से? भाषा के माध्यम से। अगर हम आप लोग को इसे सिंपल लैंग्वेज में बोलेंगे कि भाषा किसे कहते हैं, तो बोलेंगे कि फॉर एग्जांपल एक माँ और एक बेटा है। तो माँ बोलती है बेटा दूध ले लो, तो बेटा बोलता है माँ मुझे दूध दे दो, बोलता है माँ मुझे दूध दे दो। तो इस तरह से तो वो दोनों की बातचीत का माध्यम जो है वो क्या कहलाता है? भाषा। अब अगर हम आप लोग को भाषा का डेफिनेशन बताना चाहेंगे तो इसे सिंपल लैंग्वेज में बोलेंगे, भाषा जो है, भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने विचार बोलकर या लिखकर एक दूसरे तक प्रस्तुत करते हैं या पहुंचाते हैं, या और दूसरों के विचार सुनकर या पढ़कर समझते हैं। उसे क्या बोलते हैं? भाषा। तो ये था आज आप लोग का परिभाषा, मतलब भाषा की परिभाषा, मतलब जब हम किसी की बातों को बोलकर या पढ़कर या लिखकर सुनते हैं या उन पर विचार करते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? भाषा। भाषा, ये था भाषा का डेफिनेशन। भाषा आप लोग को समझ में आ गया। अब हम आप लोग को जानने की कोशिश करेंगे कि भाषा कितने प्रकार के होते हैं। भाषा 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 2, मौखिक और लिखित। मौखिक किसे कहते हैं, अब हम लोग ये जानेंगे। फॉर एग्जाम्पल, हम लोग किसी से बात कर रहे हैं, ठीक है, तो सामने वाला क्या मुझे लिख कर दे रहा है? नहीं, वो सिर्फ मुझे बोल रहा है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे एक बच्चे क्लास के अंदर हैं, क्लास के अंदर, और वो क्लास से बाहर जाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो टीचर से बोलेंगे मे आई गो टू वॉशरूम प्लीज़, मे आई गो टू ड्रिंकिंग वाटर प्लीज़ मैम या मिस। तो टीचर जब जवाब देगी तो क्या वो बच्चा लिख कर बोल रहा है? नहीं, वो बोल कर बोल रहा है, तो इसलिए हम उसे मौखिक बोलेंगे। मतलब मौखिक का मतलब होता है मुँह से बोली जाने वाली बोली, मौखिक। तो ये था मौखिक भाषा। लिखित भाषा, अब हमें एप्लीकेशन लिखना है। अगर एग्जाम्पल के तौर पे हमारी तबीयत ख़राब हो जाती है तो हम क्या लिखते हैं? एप्लीकेशन लिखते हैं। तो वो हम लोग अपने अपने टीचर को एप्लीकेशन लिखते हैं, ठीक है, ऐसे, या एप्लीकेशन कुछ भी लिखते हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पे उसे हम लोग बोल कर दे सकते हैं? नहीं, उसे हम लोग लिख कर देते हैं, तो उसे हम लोग बोलते हैं लिखित भाषा। हमारे देश में कुल 22 भाषाओं को संवैधानिक मान्यता प्राप्त है। इसमें भारत के विभिन्न राज्यों में विभिन्न भाषाएं बोली जाती, जैसे जम्मू कश्मीर में डोगरी, हिमाचल में पहाड़ी, पंजाब में पंजाबी, हरियाणा में हरियाणवी, दिल्ली में हिंदी, तमिलनाडु में तमिल, कर्नाटक में कन्नड़, महाराष्ट्र में मराठी, गुजरात में गुजराती, बिहार में हिंदी, पश्चिम बंगाल में बंगाली, उड़ीसा में उड़िया, आंध्र प्रदेश में तेलुगु। जिस प्रकार हम लोग जहाँ जहाँ भारत में जाएंगे, भारत के राज्य में, वहाँ वहाँ हमें उस तरह की बोली सुनने को मिलेगी। बिहार में कौन सी भाषा बोली जाती है? हिंदी। अब ये बोल रहा है कि व्याकरण क्या है। अब इसमें हम लोग जान गए कि भाषा क्या है। भाषा वह है, वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने विचार बोलकर या लिखकर एक दूसरे तक पहुंचाते हैं, प्रस्तुत करते हैं, या दूसरे के विचार को सुनकर या समझते हैं, उसे भाषा कहते हैं। भाषा 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? मौखिक और लिखित। अब हम लोग जानेंगे कि व्याकरण क्या है। हम लोग ये तो पढ़ लिए कि भाषा, लेकिन हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे। हम लोग हिंदी पढ़े थे और हिंदी व्याकरण, तो व्याकरण क्या है। अब हम लोग बोल रहे हैं कि व्याकरण वह भाषा है जिससे हम लोग भाषा को शुद्ध रूप से बोलने, लिखने और पढ़ने को समझने लगते हैं। अतः इसे हम डायरेक्टली लैंग्वेज में पढ़ेंगे तो व्याकरण वह शास्त्र है जिसमें किसी भाषा के शुद्ध रूप का बोध कराने वाले नियम संकलित होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग इंग्लिश पढ़ते हैं, इंग्लिश ग्रामर, तो हम लोग कैसे समझते हैं कि इंग्लिश का हर एक वर्ड एग्जैक्टली करेक्ट है?
कैसे समझते हैं? इंग्लिश ग्रामर पढ़ते हैं तो हमें सेंटेंस बनाने आता है, सब्जेक्ट वर्ब प्लस सब्जेक्ट, तो उससे हम लोग क्या करते हैं, सेंटेंस बनाने की कोशिश करते हैं, तो हमें पता चलता है कि ये सेंटेंस सही है। तो उसी तरह ये व्याकरण में आप लोग को बताता है कि भाषा जो है, जो कोई भी वर्ड अगर लिखा है, कोई भी भाषा लिखा हुआ है, तो वो सही है या गलत है, उसका शुद्ध रूप कराने के लिए व्याकरण की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए हम लोग हिंदी व्याकरण पढ़ते हैं। अब हम लोग जानेंगे कि व्याकरण क्या है। अब हम लोग जानेंगे लिपि। लिपि क्या है? भाषा अनेक प्रकार की ध्वनियों से बनती है। भाषा वर्णों या अक्षरों में लिखी जाती है। वर्णों या अक्षरों, अक्षरों मतलब समझते हैं अक्षर, अ से ज्ञात क्या होता है, अक्षर होता है। और स्वर और व्यंजन वन समझते हैं, स्वर और वन व्यंजन। स्वर क्या होता है, अ से ज्ञात तक जो होता है, अ से अंग तक वो क्या होता है, स्वर होता है। और क से ज्ञात तक क्या होता है, व्यंजन होता है। भाषा की लिपि गुरुमुखी वर्णों या अक्षरों के लिखने के लिए निर्धारित चिन्ह लिपि कहलाते हैं। वर्णों और अक्षरों में लिखने के लिए, जैसे अ की मात्रा अ की मात्रा अ होती है, आ की मात्रा आ में होती ई, तो ये सब क्या होती है, मात्रा होती है। लिखने के लिए निर्धारित चिन्ह जो होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, लिपि कहते हैं। जैसे हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है, पंजाबी भाषा की लिपि गुरुमुखी है, और अंग्रेजी भाषा की लिपि रोमन है। ये था आज आप लोग का फर्स्ट चैप्टर, जो पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। इसमें आप लोगों को कुछ एक्स्ट्रा वर्ड दिया है। जो प्रत्येक वर्ष 14 दिसंबर को हिंदी दिवस होता है, संपूर्ण देश में बोली और समझी जाने वाली राष्ट्रभाषा कहलाती है। हमारे देश में राष्ट्रभाषा क्या है, हिंदी है। शासन सरकार द्वारा शासन कार्यों में अपनाई गई भाषा राजभाषा कहलाती है। हमारे देश में राजभाषा भी हिंदी है, परंतु उसकी अपूर्ण अनुपालन नहीं होती है। राजभाषा हमारे देश में अभी भी मानी जाती है, बट उसका पूरी तरह से पालन अब नहीं होता है। ये था आज हम लोग फर्स्ट चैप्टर पढ़े थे। अब इसमें आप लोगों को कुछ क्वेश्चन मिलेगा कि भाषा किसे कहते हैं। तो भाषा किसे कहते हैं? भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने विचार बोलकर या लिखकर दूसरों तक पहुंचाते हैं तथा दूसरों के विचार सुनकर या पढ़कर समझते हैं, उसे क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। भाषा के कितने रूप हैं? 2, मौखिक और लिखित। व्याकरण का ज्ञान क्यों आवश्यक है? व्याकरण का ज्ञान इसलिए आवश्यक है क्योंकि व्याकरण हमें भाषा को शुद्ध रूप से पढ़ने और समझने का ज्ञान देता है। ये था आज आप लोग का फर्स्ट चैप्टर, जो पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। ठीक है, और क्लास 4 में भी सेम वैसे ही है, लिपि भी है, भाषा भी है, व्याकरण भी है। व्याकरण भी क्यों ज़रूरी है, ये था आज आप लोग का। हमारे देश की राष्ट्रभाषा क्या है? हिंदी है। भाषा किसे कहते हैं? तो भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को सुनकर या पढ़कर या समझकर करते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? भाषा। भाषा के कौन कौन से रूप हैं? भाषा के 2 रूप हैं, मौखिक और लिखित। लिपि की परिभाषा दो। लिपि क्या होगा? लिखित भाषा के विचारों का आदान प्रदान लिखकर और पढ़कर किया जाता है, उसे हम लोग लिखित भाषा कहते हैं। ये था आज आप लोग का फर्स्ट चैप्टर, जो पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। इसमें ऑब्जेक्टिव है, कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स है, ये आप लोग को याद कर लेना है। ओके, ये था आप लोग का फर्स्ट चैप्टर 3 और 4 क्लास का, जो पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। और इंशाल्लाह आपका स्कूल खुलेगा तो इसका क्वेश्चन आंसर जो भी है वो बना दिया जाएगा। नहीं, अगर आप लोग वैसे कोशिश कर सकते हैं। ओके, गुड बाय ऑल।